Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ चुका है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, इसके आगे के प्रोसेस पे बात करेंगे भाई। कुछ ना कुछ, जैसे कि मान लीजिए अभी तक हमने नियमित आकार की क्या पढ़ा, नियमित आकार की सतह पिंड का गुरुत्व केंद्र, ठीक है। अभी तक मैंने ये पढ़ा। ओके, तो मैंने अभी तक क्या पढ़ा कि एक हमारे पास, मान लीजिए ये हमारा एक बॉक्स है, क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉक्स है भाई। ओके, मैंने इसे मिला दिया, मैंने बना लिया एक बॉक्स, नया बॉक्स बनाया, ठीक। मैंने इसे मिला दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक बॉक्स बन गया है भाई, जिसमें क्या है, ऊंचाई h है आपकी ये क्या है, लंबाई है, ठीक है, और ये क्या है, आपकी चौड़ाई है, बेस है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या पॉइंट है, अगर हम इसी पॉइंट को इस पे मिला दें, इस पॉइंट को हम इस पे मिला दें, ठीक है, और इस पॉइंट को हम यहाँ पे मिला दें भाई। अगर हम इस पॉइंट को जो है हम ऐसे लाएं और मिला दें, ठीक है, ये इसके अंतर्गत से आता है। अगर तो ये पॉइंट है मेरा, अगर इसकी बात करें तो हमारा क्या आ रहा है भाई, यहाँ से सीधा ये आ रहा है, यहाँ से मिलते हुए ये ऐसे चला जा रहा है। तो ये पॉइंट का जो मिडिल पॉइंट है, क्या है आपका मिडिल पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सी और जी, ठीक है। तो अगर अभी तक हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की, तो चलिए देखते हैं भाई परिकेंद्र की भी बात कर लेते हैं, यानी सेंट्रॉइड की, नियमित आकार की जो है सेंट्रॉइड, नियमित आकार के पिंड का सेंट्रॉइड, यानी क्या, परिकेंद्र। ओके, अगर परिकेंद्र की बात करते हैं तो क्या आएगा भाई, जैसे मैंने नियमित आकार की कोई एक, मान लीजिए वृत्त ले लिया, जिसमें भाई वृत्त क्या है, ऊंचाई तो है नहीं, वो एक हमने ये वृत्त ले लिया, ठीक है। अगर हमारा ये रेडियस है भाई, अगर मेरा ये क्या है, रेडियस, ठीक है, और ये मेरा एक रेडियस है आर, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब इसका परिकेंद्र अगर सेंट्रॉइड की बात की जाए तो सेंट्रॉइड CN क्या होगा, सेंट्रॉइड आपका सीधा सीधा आपका आर आ जाएगा, क्यों भाई, रेडियस आ रहा है ना। और अगर हम इसी पे बात करें कि एक हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज, जिसका यहाँ पे परिकेंद्र क्या है आपका, ये x डिस्टेंस है, x है, y है, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस है। अगर दिया हुआ है हमारे पास तो, ठीक है, b/3, तो अगर हमारे पास ये मान लीजिए कोई है, तो इसका क्या, हमने सीधा सीधा एरिया पढ़ा है, a इज इक्वल टू 1/2 h इंटू बी, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हमने पढ़ा है, ठीक। तो इसका जो होगा भाई परिकेंद्र कहाँ होगा, h/3 पे होगा, ठीक है, h/3 पे होगा। क्यों होगा, अगर हम बात करते हैं तो इतने की डिस्टेंस, तो ये h/3, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर आप h/3 क्यों, कैसे बता रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, तो चलिए हम आगे अब प्रूफ कराएंगे। ये सब समाकलन विधि से आप लोगों का पूरा एरिया के अकॉर्डिंग फिक्स होगा, पूरा आपका प्रूफ होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं भाई, अगर मेरे पास एक चतुर्भुज हो, अगर इसी पे बात करें हम, तो हमारे पास अर्धवृत्त है। अब थर्ड नंबर क्या है, अर्धवृत्त है। तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा भाई, आर के बाद ये 2 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपान 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, इतना ही होगा ना। तो अब हमारे पास रेडियस ही है इसका भी। अब भाई क्या समझ रहे हैं आप, तो इसका परिकेंद्र क्या होगा, यहाँ पे होगा जैसे कि 4r/3, ठीक है,
4r/3 तो ये आपका यहां से ये आ जाएगा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के लिए आपका क्या आएगा 4r/3 ठीक है 3 अब इन सभी को आप सभी के लिए प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगर मैंने ये लिया है तो ये हुआ भाई। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आयत ले लें, क्या ले लें, आयत या वर्ग ले लें, एज लाइक वर्ग मैंने ले लिया। ठीक है, तो आइए वर्ग का भी देख लेते हैं सेंट्रॉइड क्या होता है। वर्ग का सेंट्रॉइड कहाँ पे मिलेगा, तो मैंने एक वर्ग ले लिया। क्या ले लिया, एक वर्ग ले लिया भाई। ये मेरे पास क्या है, एक वर्गाकार आकृति है भाई। सीधा सीधा मैंने इसे मिला लिया। ठीक है, और एक ये मैंने इसे भी मिला लिया। तो आपका क्या आया यहाँ से, सीधा सीधा अगर आपकी ये ए है डिस्टेंस तो ये भी ए डिस्टेंस होगी। क्या होगी, ए डिस्टेंस होगी। तो इसके लिए भाई सीधा सी बात है कि आप लोगों का क्या होगा, h/2 होगा। अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट की तो ये सेंट्रॉइड किस पे मिल रहा है, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन पे। इसका निर्देशांक क्या होगा भाई, h/2 यानी a/2 पे, और इससे अगर करते हैं तो a/2। हमारा निर्देशांक क्या आ गया आपका, सीधा सीधा a/2 आ गया। यानी अगर इसकी बात करें एरिया के तो एरिया क्या होगा a² और CN इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा h/2। ठीक है, या फिर भाई आप a/2 कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा। अच्छा, अब बात क्या करेंगे भाई कि इन सभी का हो गया। अगर हमारे पास कोई ऐसा त्रिभुज, ऐसा वर्ग है, मान लीजिए वर्ग नहीं है, अगर चलिए ठीक है कोई हमारे पास ऐसा वृत्त है जिसमें XY अगर चतुर्थ डायरेक्शन अगर ये है हमारे पास, अगर कोई ये एक है, ठीक, हमारे पास अगर ये है और ये वाला हिस्सा जो है गायब है अगर मेरा, ठीक है, तो अब हमारे पास इसका क्या होगा सेंट्रॉइड। अगर ये हमारा एक है, एक पार्ट ये है जिसका ये हिस्सा नहीं है मेरे पास, तो अब इसका क्या होगा भाई, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मेरा ये निकल ही आया है πr²। फिर अर्धवृत्त के अर्धवृत्त मतलब अर्ध का अर्ध है उसका भी हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इसका जो है एरिया आपका सीधा सीधा आ जाएगा 3πr² डिवाइड बाई 4। ठीक है, और सेंट्रॉइड क्या आएगा आप लोगों का भाई 4π/9r। CN इज इक्वल टू 4π/9r। अब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सर ये कैसे आया, तो चलिए आगे हम प्रूफ करा रहे हैं सभी का। फर्स्ट ऑप्शन इसी पे अब चलिए स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जिसमें हमारा एक चतुर्भुज है, एक त्रिभुज, ठीक, एक चतुर्भुज और एक हमने अर्धवृत्त, तीनों को मिला के एक फिगर बनाया, क्रिएट किया। तो उस पे आइए देखते हैं क्या होता है कि उसका मतलब गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होगा। ठीक है, तो आइए अब उसी पॉइंट पे चर्चा करते हैं भाई, देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के अगर त्रिभुज, चतुर्भुज और एक अर्धवृत्त, ठीक है, तीनों मिला के अगर करें घूर्णन विधि द्वारा गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना या परिकेंद्र ज्ञात करना। ठीक है, तो हमने सीधा सीधा लिखा, क्या लिखा, घूर्णन विधि द्वारा परिकेंद्र ज्ञात करना। तो भाई अगर बात करते हैं क्या घूर्णन विधि द्वारा, परिकेंद्र ज्ञात करना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर घूर्णन इसमें कहां से आ गया, ठीक, सोचना लाजमी है। तो बात भाई सीधी सी बात है कि अब इसका भी यूज होगा। वेरिएंस थ्योरम में आप लोगों के लिए क्या कहा गया था, यदि कोई पिंड छोटे छोटे मूल कणों से मिलकर बना, भाई यदि कोई पिंड है तो उस पर कई बल लग रहे हैं, यानी यदि कोई ऐसा पिंड जिस पे कई बल लग रहे हैं तो उन सभी बलों के परिणामी, ठीक है, उन सभी बलों के परिणामी उनके
मोमेंट के, उनके भाई परिणामी के मोमेंट के बराबर होगा। ठीक है, उन सभी बलों के मोमेंटों के योग, अलजेब्रिक सम के योग बराबर क्या होंगे, परिणामी के योग के बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इसी टॉपिक्स पे तो क्या आता है आप लोगों का। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है। किसी क्षेत्रफल के अगर निकालते हैं क्षेत्रफल के गुण के द्वारा वाई अक्ष पे, ठीक है तो क्या करेंगे, किसी क्षेत्रफल का वाई अक्ष पे जड़त्व आघूर्ण, अगर मान लीजिए, चलिए आइए बढ़ते हैं, किसी क्षेत्रफल का वाई अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण अभी तक सतह था तो F इंटू डी हो जा रहा था भाई। अब अगर हमारे पास क्षेत्रफल है, ठीक है, तो क्या होगा, क्षेत्रफल इंटू क्षेत्रफल से वाई अक्ष के केंद्र की दूरी होगी भाई। अभी तक मेरे पास फोर्स था तो फोर्स के लिए लग रहा था। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ क्या होगा, क्षेत्रफल इंटू मल्टीप्लाई ऑफ एक्स अक्ष से वाई अक्ष की बीच की दूरी जो होगी। ठीक है, मूल बिंदु से वाई अक्ष की दूरी। ठीक है, अगर ये मेरे पास है, इतना समझ में आया। ठीक, तो आइए अब हम इसी पॉइंट को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यदि कोई सिद्धांत ऐसा है भाई, जैसे कि मान लीजिए संपूर्ण क्षेत्रफल अगर कोई है, निकाल रहे हैं हम, तो क्या होगा, तो इन सभी के योग जो होंगे भाई, अब हमने वाई अक्ष की दूरी निकाल ली, x1 x2 x3 जो भी हो आपकी, y1 y2, x अक्ष भी निकाल लेंगे। तो निर्देशांकों के लिए क्या यूज किया गया भाई, ये यूज किया गया। ठीक, तो अब आघूर्ण के सिद्धांत के अनुसार से हमने पढ़ा है भाई कि संपूर्ण क्षेत्रफल का वाई अक्ष पे जड़त्व तो आघूर्ण का मान सभी भागों के आघूर्णों के योग के बराबर होगा भाई। सीधा सीधा वायरगेन्स थ्योरम ने यही बताया है कि इसके जो परिणामी का आघूर्ण होगा, ठीक है, इन सभी के आघूर्णों के अलजेब्रिक मतलब योग के बराबर होगा। ठीक है, तो आइए अब इसी पॉइंट पे देखते हैं क्या कर रहा है आघूर्ण के नियम से भाई, आघूर्ण के नियम से क्या होगा, वाई अक्ष पे जड़त्व तो आघूर्ण बराबर क्या होगा, वाई अक्ष पर जड़त्व तो आघूर्ण इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल का जड़त्व तो आघूर्ण। ठीक है, पृष्ठ पर संपूर्ण जड़त्व आघूर्ण, आघूर्णों का योग। मेरे पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब बात अगर हम करते हैं किसी ऐसे सतह की जिसमें मान लीजिए कोई त्रिभुज है, चतुर्भुज भी है, ठीक है, और क्या है मेरे पास एक, मान लीजिए कि कोई ऐसा भी है कि जो वृत्त बना रहा है, सर्कल बना रहा है। ठीक, तो आइए हम इसी पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये है तो हम कैसे निकालेंगे। ओके, तो इसका जो है आइए देखते हैं भाई। अब मेरे पास जो है परिकेंद्र ज्ञात करना, एक सतह मैंने ले लिया। ठीक, मैंने क्या सतह लिया, एक ये सतह ले लिया। अगर ये वाई अक्ष है भाई, आपको सीधा सीधा मालूम है ये वाई डायरेक्शन है, तो ये वाई डैश डायरेक्शन है, निगेटिव होगा। ये एक्स डायरेक्शन है मेरा, तो ये क्या होगा आपका एक्स डैश डायरेक्शन। ठीक है, मेरे पास एक मान लीजिए ये चतुर्भुज है, ठीक है, यहां से, और इसी में एक मेरा जो है कि अर्धवृत्त है। क्या है, अर्धवृत्त है भाई। ठीक है, अब मेरे पास अर्धवृत्त है जिसका रेडियस क्या है, आर है आपका। ठीक है, और मेरा ये जो पॉइंट है ये भी एक ये है, तो यहां से अगर हम एक त्रिभुज भी बना दे यहां से, ठीक है,
तो अब क्या होगा, अब हमको इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है इस पॉइंट का। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे भाई? सीधी सी बात है कि हमारे पास ये डायरेक्शन क्या है आपकी, टोटली वाई है। क्या है? वाई है। ओके, अगर हमारे पास कोई पिंड यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से y के बीच की डिस्टेंस क्या हमने मान ली, y1 मान ली, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी। और ये इस पॉइंट पे हमको इतने का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, x1। ओके, अगर मान लीजिए कि ये पूरा एरिया है, तो इसका एरिया का क्षेत्रफल ये हमने इस पॉइंट पे ले लिया, ये अगर A2, ये हमारा A1 निकला है, ये A2, तो ये क्या है आपका, यहाँ से y2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये, और ये हमारा यहाँ से क्या आ गया आपका भाई, ये x2 हो गया, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये आ गया, और अगर इसका क्षेत्रफल यहाँ पे बन रहा है भाई, हमने अभी अभी माना इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं मिली है हमारे पास तो अगर ये है, तो इस पॉइंट से अगर हम लेते हैं, ठीक, तो ये हमारे पास क्या होगा, x3। हमारे पास इतना पॉइंट आ गया, क्यों भाई? तो हमारे पास जब इतना पॉइंट आ गया, तो हम इससे ये तो निकाल सकते हैं y की वैल्यू, x की वैल्यू, x h का निर्देशांक, y h का निर्देशांक। बस इतना फिगर भर समझना है कि सर मतलब कैसे किया जाए कि इस पूरे फिगर का जो है आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल जाए, ठीक है। तो आइए बस इसी फिगर को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो x अक्ष के लिए, निर्देशांक के लिए हमने क्या निकाला भाई, अगर संपूर्ण का क्षेत्रफल कैपिटल A है, ठीक है, अगर संपूर्ण का क्षेत्रफल हमारा कैपिटल A है, इसका हम मान लेते हैं पूरे का जो एरिया है, अगर हम इसी को यहाँ पे बनाएं, ठीक, छोटे में बना रहे हैं भाई, अभी तक हमने समझाने के लिए ये बनाया, ये y है, ये हमारा x डायरेक्शन है, ठीक है, और ये हमारा एक आयत है, ऐसे पे आते हुए एक वर्गाकार बना रहा है, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये यहाँ से हो गया, ऐसे पे गुजरते हुए एक ये आपका एरिया बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसका एरिया मानते हैं A1, ठीक है, और इस पॉइंट का जो है आपका क्या आ रहा है, A2, और ये क्या है आपका A3, ठीक है, ये क्या है आपका यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस जो है आपका सीधा सीधा यहाँ से निकल रहा है, क्या आपका, ये भाई आपका y3 हो गया, ठीक है, और ये क्या होगा आपका यहाँ से y1 आ गया यहाँ से आपका, ठीक, y1, और ये y3 = y2 हमारे पास है, ठीक है। तो आइए बस इसी पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और कैसे लगाते हैं भाई, ठीक है। और हमारे पास क्या पॉइंट है कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा x1 है, ठीक, अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये हमारा x2 है, और अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं इस, तो ये हमारा x3 है। और समेशन पूरे का हमने क्या निकाल लिया है, पूरे का एरिया दिया हुआ है A। तो YH पे जड़त्व आघूर्ण क्या, वैरगेन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, प्रमेय के अनुसार भाई क्या है, YH पे जड़त्व आघूर्ण, अब मेरे पास अब YH के लिए जड़त्व आघूर्ण हमने अगर टोटल इसका पूरा एरिया ले लिया है, ठीक है, यानी कैपिटल ऑफ X इंटू कैपिटल ऑफ A, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ A, हमारे पास ये है कैपिटल X क्या है, X जितना ये पूरी डायरेक्शन लिया हुआ है इतना, ठीक, इज इक्वल टू क्या आया आपका भाई, x1 इंटू A1,
x1 इंटू A1 प्लस ऑफ x2 इंटू A2 प्लस ऑफ x3 इंटू A3 आया आपका भाई। तो मेरे पास क्या है, x पावर बार इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ आपका ये क्या है, a इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इंटू a। क्यों, तो अब हमारे पास x की पावर बार इज इक्वल टू क्या आया आपका, समेशन ऑफ x इंटू a डिवाइड बाई आपका आ गया कैपिटल ऑफ a। ये x अक्ष डायरेक्शन हो गया। ठीक, किस पे मैंने निकाला, y अक्ष पे जड़ा तो आघूर्ण। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पे हमने नोट कर लिया x इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इंटू a डिवाइड बाई कैपिटल ऑफ a। ओके, ये मेरा एक पॉइंट हो गया। अब मैं इसी को x अक्ष के अकॉर्डिंग निकाल सकता हूं भाई। अगर मेरा यहां से ये x अक्ष दिया हुआ है, x अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण वेरियनस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने निकाला। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा भाई, सीधा सीधा अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो हमारे पास क्या होगा कि ये अगर x1 y1 y2 दिया हुआ है, ठीक है, ये अगर हमारे पास y2 डिस्टेंस है, क्या है y2 डिस्टेंस है, तो बात क्या करेंगे कि भाई कैपिटल ऑफ y इंटू ए मल्टीप्लाई ऑफ a इज इक्वल टू आपका सीधा सीधा आ जाता है y1 a1 प्लस ऑफ y2 a2 प्लस ऑफ y3 a3 आया इतना। अगर बात करते हैं y टू द पावर बार की, तो आपका समेशन ऑफ आपका आ जाएगा y स्मॉल a डिवाइड बाई कैपिटल ऑफ a। ठीक है, इतना हमारा आ गया। तो अब हमारे पास परिकेंद्र के जो हैं इस फिगर के परिकेंद्र, अतः परिकेंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, अतः परिकेंद्र केंद्र के निर्देशांक आपका क्या आ गया, ये फर्स्ट ऑप्शन में ये आ समेशन ऑफ एक्स ए अपान कैपिटल ऑफ ए कामा समेशन ऑफ वाई ए अपान कैपिटल ऑफ ए। ये आपका निर्देशांक इस पॉइंट से आया। अगर अब बात करते हैं, अभी तक हमने परिकेंद्र निकाला, ठीक है, अब इसी पे हमने क्या निकालना है, गुरुत्व केंद्र। ठीक, तो कितना होगा गुरुत्व केंद्र, कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक, तो आइए अब हम इसी पॉइंट पे देखते हैं कि भाई गुरुत्व केंद्र कैसे देखा जाए, कि भाई गुरुत्व केंद्र इसका क्या होगा। अभी तक हमने परिकेंद्र निकाला, क्योंकि एरिया है, एरिया के लिए क्या निकलता है भाई, अगर एरिया आपका दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के लिए एरिया का यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर वॉल्यूम है तो आपका क्या होगा, सीजी। अगर वॉल्यूम है यहां पे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, वॉल्यूम अगर दिया हो तो। अब हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेना है, यानी अब हमारे पास एक आयत है, एक गोला है अर्धगोला, और एक त्रिभुजाकार शंकु है। ठीक, तो अब हमारे पास कैसे निकलेगा, तो आइए बस इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा घुमा देंगे। ठीक, तो क्या होगा, ये हमारे पास निर्देशांक निकाल दिए आपका। तो अब क्या करना है भाई, जड़त्व आघूर्ण एक्स के सापेक्ष नहीं निकालना है, अब गुरुत्व केंद्र निकालना है वेरियनस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पे A1 की जगह आयतन आपका मान लीजिए V1 ये हो गया, आयतन इसका टोटल क्या होगा V2 हो गया, और इसका आयतन क्या होगा आपका VF3। ठीक है, अर्धगोले का आयतन क्या है, अर्धगोले का आयतन इज इक्वल टू V3, आयत का आयतन इज इक्वल टू V2। ठीक है, और ये त्रिभुज के द्वारा कटे भाग का आयतन इज इक्वल टू V1। ठीक है,
तो वेरिगेनस थ्योरम के अकॉर्डिंग अभी तक क्षेत्रफल था, अब क्षेत्रफल ना लेके आयतन के अकॉर्डिंग वाई अक्ष पे जड़त्वाघूर्ण। ठीक है, तो क्या होगा, किसी आयतन का वाई अक्ष पे जड़त्वाघूर्ण क्या होगा भाई। ठीक है, आयतन के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। तो सीधा सीधा लिखना है कि किसी भी वस्तु का आयतन के अनुसार जड़त्वाघूर्ण आघूर्ण क्या होगा भाई। भाई अब मेरे पास सीधा सीधा आयतन के अकॉर्डिंग है, तो समेशन ऑफ v, अगर टोटल पूरे का v आता है, ठीक है, क्या आता है, टोटल पूरे का अगर हमारे पास v है, ठीक, v आयतन टोटल है पूरे का और उसके अकॉर्डिंग y अक्ष के अकॉर्डिंग निकालना है, तो क्या होगा, x इंटू मल्टीप्लाई ऑफ x टू द पावर बार इज इक्वल टू क्या आएगा, v1 x1 प्लस ऑफ v2 x2 प्लस ऑफ v3 x ऑफ 3। ठीक है, तो अगर हम x टू द पावर बार की बात करें तो क्या आएगा, v1 x1 या समेशन ऑफ स्मॉल v इंटू x डिवाइड बाई कैपिटल ऑफ p, ये हमारे पास आ गया भाई। अब अगर इसी प्रकार से हम निकालें, यहाँ पे समेशन ऑफ x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ v इंटू समेशन ऑफ x इंटू बी डिवाइड बाई आपका आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल ऑफ b। मेरा ये फंडा यहाँ तक आ गया। अब हम अगर y अक्ष पे बात करें, ठीक, तो y अक्ष पे क्या होगा, x अक्ष पे, अभी तक हमने y अक्ष पे निकाला, अगर x अक्ष पे बात करें तो x अक्ष पर तो क्या होगा, y कैपिटल ऑफ y इंटू v इज इक्वल टू v1 y1 प्लस ऑफ v2 y2 प्लस ऑफ v3 y3 डिवाइड बाई कुछ नहीं है अभी। ठीक है, तो आपका y पावर बार इज इक्वल टू v1 y1 प्लस ऑफ v2 y2 प्लस ऑफ v3 y3 डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल ऑफ v। ओके, तो अगर हम यहां से बात करें समेशन ऑफ क्या आएगा आपका, समेशन ऑफ v इंटू वाई अपान कैपिटल ऑफ b, यहां से आ गया ये, यानी आपका यहां से इस पॉइंट पे आपका क्या आया, आपका y पे पावर बार y पे पावर बार इज इक्वल टू क्या आया आपका, यहां से आ गया समेशन ऑफ वी वाई इंटू वी अपान कैपिटल ऑफ b। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट आ गया यहां से। अगर हम बात करते हैं v यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन की, आइए अब इसी के आगे बढ़ते हैं और वेरिगेनस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है अभी तक के, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, तो अब हम इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अभी तक चलिए इतना आप लोगों को अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय। Peace.